अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 11 अप्रैल से। तो हमने सोचा क्यों ना एक डेमो लेक्चर बनाया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ताकि आपको भी पता चल सके हमारा मेथड क्या है, हम किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट है। शायद आप लोगों ने इसका नाम पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन ये पहले सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ना है। आपके कोर्स का हिस्सा होगा ये। तो आज हम समझते हैं इसके बारे में और इसकी कुछ टर्म्स को स्टडी करते हैं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए हमारा मेथड क्या है और हमने कैसे इसको डिस्कस करना है चीज़ों को। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर है वो है, चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल लिटरेसी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूमेरिकल लिटरेसी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब जो आपको इस वर्ल्ड में, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं, उनको सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना। कैसे? बाय यूजिंग मैथमेटिकल स्किल। मतलब मैथ की स्किल्स को यूज करना है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक तो हो गई मैथ की स्किल्स, दूसरा क्या हो गया, लॉजिकल स्किल। मतलब लॉजिकल स्किल्स को भी यूज करना है, मैथ की स्किल्स को भी यूज करना है, और आपको जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनको सॉल्व करना है। उसी चीज को हम क्या कह रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग डेटा। डेटा की इंटरप्रिटेशन मतलब, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना। क्या करना? एक्सप्लेन करना। किस चीज को? डेटा को। ठीक है, मतलब डेटा को एक्सप्लेन करना, डिटेल के साथ बताना। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, रिकॉग्निशन पैटर्न। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, लॉजिक की बेस पे ये रिकॉग्नाइज करना कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, अगर हम देखें पैटर्न, नंबर के पैटर्न भी हो सकते हैं। जैसे आपने शायद इस पैटर्न का नाम ना सुना हो, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न के फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न होता है, मतलब किसी चीज का रिपीट होना। ठीक है, अपने लॉजिक को रिपीट करना, उसको पैटर्न कहते हैं। रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग वो पैटर्न होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वे में कोई चीज रिपीट होना वो पैटर्न होती है। न्यूमेरिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल निकला है नंबर से, तो नंबर की को हम रीजनिंग की बेस पे, लॉजिक की बेस पे अंडरस्टैंड करेंगे, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर जब हम बात हो रही है मैथमेटिकल स्किल्स की, तो क्यों ना हम मैथ की डेफिनेशन को भी देखते चलें। मैथ क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है, उसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने देखा होगा मैथ में नंबर्स यूज होते हैं, उनकी स्टडीज होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, मेजर्स होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैटर्न, पैटर्न होते हैं। जैसे अगर पैटर्न की बात की जाए, कभी आपने वो देखा होगा शर्ट पे ना स्टार लाइक पैटर्न बने हो, कभी फ्लावर्स बने होते हैं, तो वो पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स क्या करती है, हेल्प करती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीजें क्लियर होगी। सिंपल डेफिनेशन दो पढ़ी हैं, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग की और दूसरी मैथमेटिक्स की। आगे डेफिनेशन है न्यूमेरिकल लिटरेसी, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम है, न्यूमेरिकल लिटरेसी। उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
न्यूमेरिकल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। एक तो आपने अंडरस्टैंड करना है और उनके साथ वर्क भी करना है। किनके साथ? नंबर्स के साथ। नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके साथ वर्क करना है, उसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल लिटरेसी। अगर जस्ट लिटरेसी का मीनिंग देखा जाए तो आप इसको स्टडी कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, आगे ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। आगे हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर सिस्टम है और उनके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आपने 1 2 3 ये नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ये डिजिट्स यूज हो रहे होते हैं। जैसे आप काउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो हम उसको नंबर सिस्टम कह सकते हैं। द वे टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज नंबर, मतलब क्या है इसका? कि जो आपके पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। हम आगे चल के इसको डिटेल से देखेंगे कि कितने नंबर सिस्टम है और कैसे उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर सिस्टम दिए गए हैं। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, इट रिप्रेजेंट्स नंबर यूजिंग 2 डिजिट। इस नंबर सिस्टम में जस्ट 2 डिजिट होंगे। कौन से 2 डिजिट? एक 1 और एक 0। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, जब आप काउंटिंग कर रहे होते हैं उसमें 63 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, उसमें आप 17 भी लिख सकते हैं, 18, कोई नंबर भी लिख रहे होते हैं काउंटिंग में। लेकिन इस बाइनरी नंबर सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? जस्ट 1 और 0 यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं। मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आप इस चीज को इन नंबर सिस्टम को डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर में सिस्टम में हम कौन से 2 डिजिट यूज कर सकते हैं? 2 डिजिट्स। कौन से 2 डिजिट? 1 एंड 0। इस नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट यूज करेंगे, 1 एंड 2। और इट हैज बेस 2। इसकी बेस 2 है। मैं थोड़ी देर तक आपको समझाता हूँ बेस क्या होती है। ठीक है, जैसे अब इस नंबर सिस्टम को, जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर सिस्टम है, जैसे आप 63 लिखते हैं, ये आप काउंट करते हैं 63 होता है, आपने पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं 63। लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल फॉर्म देखते हैं वो इस तरह से है। इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। ये भी एक नंबर सिस्टम है, लेकिन हम 10 नहीं लिखते, हम जस्ट इसको जनरल फॉर्म में 63 लिख देते हैं। लेकिन बेसिकली इसके साथ ये होता है 10, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बेस। अब ये जो नीचे 10 लिखा गया है, इसको हम कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? हम बेस। जब हम इसकी कोई एग्जांपल लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो इसकी एग्जांपल क्या बनती है हमारे पास? हमने कहा हम 2 डिजिट यूज करते हैं, कोई भी 1 या 0। हम 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे बेस लिखी 2 और इसमें से 1 और 0 में ये एक 1 लिखा और 0 लिखा। आप लोग कहेंगे क्या हम 2 ही लिख सकते हैं? नहीं, 2 नहीं लिख सकते, हम इस तरह 3 भी लिख सकते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 1 0।
इस तरह भी ले सकते हैं। अब अंडरस्टैंड करने वाली जो बात है, वो अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है, ये है कि एक प्लेस पे, फिर मेरी बात गौर से सुनना, एक प्लेस पे या आपने 1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। एक प्लेस क्या, एक डिजिट की जगह। जैसे ये देखिए, ये एक प्लेस है, इस प्लेस की जगह या मैं 1 लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, या मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास, मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजीनेस फील हो। मैं कोई और ही कलर का ये ले लेता हूँ, ब्लू कलर का ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। देखिए, मैं बॉक्स बना लेता हूँ, 3 बॉक्स। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स बना लेता हूँ। ये एक बॉक्स, ये एक डिजिट का बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स की जितने मर्जी चाहे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम 8 बॉक्स ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम बॉक्स यहाँ पे 3 बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 बॉक्सेस में हर बॉक्स में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या 1 आएगा या 0। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 या 1, मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब अगर इन्हीं बॉक्सेस को हम अपने नंबर के में लिखें ना, कि हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे देखिए, ये कैसे बन जाएंगे, ये 1, एक 1 था, एक 0 था, एक 1 था, और इसके नीचे बेस 2 आ गई। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज पता चली है कि ये बॉक्सेस होते हैं जो प्लेसेस होती हैं, एक प्लेस पे या 1 यूज हो सकता है या 0 यूज हो सकता है। अब हम चलते हैं इससे आगे वाला। अच्छा, इसकी एक नोट नोट लिख लेते हैं, छोटा सा नोट लिख देते हैं। नोट ये है, इन दिस नंबर सिस्टम, you can't use to। अच्छा, मेरी बात एक याद रखनी है, सिर्फ इस नंबर सिस्टम में नहीं, हर नंबर सिस्टम में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक चीज होगी कि जो बेस होती है ना, बेस बेस वो खुद उस सिस्टम में नहीं आ रही होती। जैसे इसकी बेस क्या है, 2 है, ये वाला डिजिट इस नंबर सिस्टम में नहीं आएगा, इससे कम आएंगे। और 2 से कम क्या होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इस नंबर सिस्टम में हमेशा 0 और 1 आएंगे क्योंकि इसकी बेस 2 है। क्या है बेस इसकी, 2 है। इसी तरह से हम एक और नंबर सिस्टम पर देखते हैं, ऑक्टल। कौन सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, इस नंबर सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, इस नंबर सिस्टम में अगर आप देखें तो कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, 8 डिजिट्स आ सकते हैं। कितने डिजिट्स, 8 डिजिट्स। सॉरी, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, 8 डिजिट्स। कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 8। मतलब कि एक तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, सॉरी 5, 6 और 7। यहाँ पे फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 8 आ सकता है, तो मैंने पहले बताया था, इसमें जो बेस होती है, बेस क्या है इसमें, इसमें बेस है 8, तो 8 इसमें नहीं आएगा, 7 तक जाएंगे। डिजिट 8 बनते हैं, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 0 से लेकर 7 तक 8 इनमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 8। इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक प्लेस पे 6 आ सकता है, हाँ 6 इनमें से, हाँ इनमें से है, 6 आ सकता है। दूसरी प्लेस पे मैं क्या लिख दूं, 4 लिख दूं।
क्या ये वैलिड ऑक्टल नंबर सिस्टम है? क्या ये उसकी एग्जाम्पल बन सकती है? हाँ बन सकती है, लेकिन हमें नीचे बेस लिखनी पड़ेगी। हाँ ये इसकी एग्जाम्पल बन सकती है क्योंकि 6 भी उसका डिजिट है और 4 भी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल लेते हैं बॉक्सेस से। किससे? बॉक्सेस से। मैं इस दफा 3 बॉक्सेस फिर बना रहा हूँ। बॉक्सेस ज्यादा बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, लेकिन अब आपने इन 8 डिजिट में से हर बॉक्स में पिक करना है एक। जैसे मैंने 2 पिक किया, हो सकता है पॉसिबल है, 5 पिक किया और 7 पिक किया। क्या ये बन सकती है एग्जाम्पल? हाँ बन सकती है। कैसे बनेगी? 2 5 7 और बेस इसकी 8। समझ आ गई? अच्छा, इसकी बेस 8 है, क्या इसके नंबर्स में कहीं भी 8 आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, बेस से कम तक आ सकता है, 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर इन बॉक्सेस में आ सकता है, लेकिन इसके अंदर 8 नहीं आ सकता। कोई और एग्जांपल देखें। हाँ हम कर सकते हैं एग्जांपल, जैसे हम करें 1 और 8, ये एग्जांपल बन सकती है। एक और नहीं बन सकती ये एग्जांपल। क्या? ये एग्जांपल नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती? इसके अंदर एक डिजिट 8 आया है और 8 अलाउडेड नहीं है, इसमें अलाउ नहीं कर रहे 8 को। 8 इज नॉट अलाउडेड। 8 को अलाउ नहीं करना हमने कि किन डिजिट को करना है? 7 तक करना है। तो ठीक है, अब इसका नोट क्या बनेगा? इसका नोट आपका टास्क है, इसका नोट आपने खुद लिखना है। क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। नोट ये है कि इस नंबर सिस्टम में 8 एज अ डिजिट नहीं आ सकता। ठीक है, इसको आपने खुद लिखना है। तो ये डेमो लेक्चर था, इसलिए थोड़ा सा छोटा बनाया है, और हो सकता है इससे आगे वाला लेक्चर ज़्यादा एक्सप्लेन हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और एक तो इसकी एमबीज ज़्यादा हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना भी मुश्किल होता है। हो सकता है ये लेक्चर आपको पार्ट्स में मिले, तो सारे पार्ट देखने, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये यहाँ तक था। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।